सो गाइस स्टार्टिंग में ही दो बातें। सबसे पहली कि आप सभी अपने अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में, 11th 12th में, आप सभी का अलग अलग टेलीग्राम हमने बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। और दूसरी बात, राहुल सर ने एक नया चैनल बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने डाल दे रहा हूं, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को मुझे यह देखना है कि कौन सी क्लास के बच्चे ये वीडियो को ज्यादा देख रहे हैं और किसका ज्यादा पावर है। तो भाई वो अपने क्लास के साथ यहाँ कमेंट करेंगे विद अपने एग्जाम के टाइम टेबल के साथ कि कौन सा पेपर हो चुका है, कौन सा पेपर नहीं हुआ है। फटाफट कमेंट करो तो हमें पता चलेगा, हम उस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन गाइस ये बेसिकली हर क्लास के बच्चों के लिए है। ये आप 8 वाले हो, 9th वाले हो, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, सबके लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस अगर ये सब करोगे ना तो बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाते हैं, दिमाग से दिमाग लगा के बढ़ जाता है गाइस। थोड़ा पढ़ो और पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा दो, देखो मार्क्स अप हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले अगर मैं रूल की बात करूं, सबसे पहला रूल आपने बार बार सुना होगा, मेरे ऑफलाइन बैच में बहुत सारे पेरेंट्स आते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं मुझे कि सर मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत खराब है सर, प्लीज सर कुछ करो सर। मतलब वो बच्चा 8 और 9 10 में चला जाता, तो अब मेरे पास तो छोटे बच्चे तो आते नहीं है, तो बड़ी क्लास के बच्चे आते तो उनके पेरेंट्स बोलते सर उसका हैंडराइटिंग बहुत खराब है। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूं, हमेशा मेरा, कि अगर मैं अभी उनका हैंडराइटिंग ठीक करने जाऊं तो उनका स्पीड कम हो जाएगा। अगर उनका स्पीड कम हो गया तो भाई उनका पेपर भी छूट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हैंडराइटिंग अब जैसे का तैसा है वैसे ही रहने दो। हैंडराइटिंग टाइपराइटर जैसा नहीं है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हैंडराइटिंग को जो पेपर जब लिख रहा है तो उसमें नीट और क्लीन लिखे। ऐसा नहीं कि अगर कुछ भी लिख रहा है, मान लो ऐसा लिखा, ओके, और स्पेलिंग कुछ गलत हो गया, ऐसा हो गया, ओके, तो अब इसको क्या करेगा वो? ऐसे ही ऐसे ही करेगा? नहीं, बिल्कुल मत करो। अपने पेपर के अंदर अगर आपको रखना है तो जितना पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा रख रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ तो ऐसे 1 2। मैं तो वैसे बेसिकली बच्चों को बोलता बस 1 लाइन ही करने के लिए, पर मतलब कि अगर कुछ हो रहा है तो 2 लाइन करोगे तो भी चलेगा। बट पहला तो टारगेट ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। जो आप लिखने जा रहे हो वो पहले से दिमाग में सोच लो, उसके बाद उसको पेपर में उतारो। ये नहीं आप सोचते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, आप सोच कुछ और रहे, पेपर का क्वेश्चन कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हो और टीचर को कुछ और समझ में आ रहा है, इसलिए मार्क्स वहां 0 मिलता है। तो भाई पहली बात तो आपका अगर हैंडराइटिंग टाइपराइटर जैसा नहीं है, पर एक चीज अगर आपने अच्छा किया, पेपर को नीट और क्लीन लिखा, तो जितने मार्क्स इनको मिलेंगे ना उतने ही मार्क्स आपको भी मिलेंगे गाइस। ओके, अब दूसरी बात गाइस, हैंडराइटिंग आपने मतलब जैसा मैंने बोला वैसा कर लिया। इसके बाद न्यू क्वेश्चंस, ये तो आप सभी को पता है कि नए क्वेश्चंस नए पेज से स्टार्ट करना है। नए क्वेश्चंस के अंदर गाइस अगर क्वेश्चन नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर ए में ABC ऐसे करके, तो ये सब एक ही पे रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 में बी है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ना, तो उसको नए पेज पे ही लिखना है। नए पेज पे भले आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए बस इतने में हो जा रहा है, इतना पेज बचा हुआ है, फिर भी यहां कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ क्रॉस कर देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, इसके बाद एकदम नए पेज पे से स्टार्ट करना है, नए पेज पे से, फ्रेश पेज पे। क्या ही जाता है भाई, जब रूल बना है तो इस रूल को फॉलो करो ना। जब टीचर ने बोला तो रूल फॉलो करो, क्यों बचा रहे हो बिना मतलब? टीचर उस चक्कर में मार्क्स कट करेगी, उसे पेपर बचाना चाहिए। बट गाइस हम क्या ही कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। इससे अच्छा है कि रूल्स को फॉलो करके हम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब गाइस ये सब चीजें करते हुए मान लो आपने क्वेश्चन नंबर ए लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 में ए लिख रहे हो, उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए, ABCD, और हर लिखने के बाद पेन से करो, पेन से अंडरलाइन करते जाओ। पेन से बोल रहा हूं, हाँ, पेंसिल से नहीं बोल रहा, पेन से ऐसे अंडरलाइन करते जाओ। अब मान लो क्वेश्चन नंबर ए का ए जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो वहां क्या करो, डबल लाइन कर दो, ऐसा डबल लाइन, पहले सिंगल लाइन देन डबल लाइन। और आप कुछ लिख रहे हो, अगर उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट आ जाता है, कुछ भी मेन पॉइंट आता है, तो उसको पेन से ही अंडरलाइन करो। ओके, पेन से ही अंडरलाइन करो, ये हैबिट डालो, क्योंकि अगर आप छोटी क्लास में हो तो आगे जाके आपको पेन ही ज्यादा यूज करना है, समझ, पेन ही ज्यादा यूज करना है। इसीलिए अभी से मैं बोल रहा हूं, ज्यादातर बच्चे पेंसिल से करोगे तो भी कोई रॉन्ग या गलत नहीं देने वाला है, बट मैं आपको यह हैबिट डालना चाहता हूं कि यह काम अभी से पेन से ही करो। ओके, तो ये आपने किया, और जो जो मेन पॉइंट होगा उसको क्या करने का, मार्क कर देने का। क्लियर? अब चलो चलते हैं नए आगे। देखो जो दिखता है वो बिकता है, सही बात है। आप जितना ज्यादा अच्छा
क्लीन लिख सकते हो, जितना नीट लिख सकते हो उतनी चीजें उनको दिखेगी। साथ में अगर कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको बॉक्स बना दो। कुछ और ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमें टीचर को हमारा वो सही और टीचर को डायरेक्ट फोकस करवाना है, तो भाई उसके ऊपर भी क्या करो, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको कुछ हेडिंग बना दो, उसको कुछ बॉक्सेस में डाल दो। जैसे फॉर्मूले हो गए, फाइनल आंसर हो गया, ये सभी को अपने को बॉक्सेस के अंदर रखना है, जिससे क्या होगा, वो अपना जो पेपर है ना थोड़ा उठ के दिखेगा। तो इसलिए जो दिखता है वो बिकता है। पेन और पेंसिल, देखो गाइस, मैं जनरली आप सभी को यही बोलता हूं कि साइंस के डायग्राम को छोड़ के ज्यादातर चीजें आप पेन का यूज करके ही ड्रॉ करो। पेन का यूज करके ड्रॉ करो, जिससे क्या होगा कि आप, क्योंकि आगे जाके बोर्ड में तो आपको पेन ही यूज करना है, पेन यूज कर रहा है, अभी से आपकी हैबिट बनी रहेगी तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। समझ में आए? और पेन में कौन सा पेन, मैं तो लिको फेको पेन यूज करता। लिको फेको मतलब 2 रुपए 3 रुपए वाला पेन आता था ना, वही मुझे सबसे अच्छा लगता था। तो देखो गाइस, आपको जो भी पसंद होगा पेन, पेपर के पहले, अब तो चलो पेपर चल रहा है, बट नेक्स्ट बार ये याद रखना कि जिस पेन से आपको लिखना उससे 3 महीने पहले लिखना स्टार्ट कर लो, जिससे हमारी क्या होगी, हैबिट बनती जाएगी और हमारे पेपर का स्पीड भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी पेन का ब्रांड आप यूज कर रहे हैं, 2 रुपए वाला यूज कर रहे हैं या 200 रुपए वाला यूज कर रहे हैं, आप वही यूज कंटिन्यू करो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बरकरार रहेगी। आप पेन कोई भी यूज कर सकते हैं, बस जेल पेन यूज करने की जो हैबिट है उसको छोड़ दो भाई, बिल्कुल छोड़ दो। आप 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, 9th में, जिसमें भी हो, आपको बॉल पेन ही यूज करना चाहिए। और पेंसिल के लिए आप कर सकते हो, अगर 11th 12th में हो तो आप मार्किंग मेन पॉइंट को मार्क कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा हैबिट पेन का बनाओ। क्योंकि क्या होता है, पेपर बहुत दिनों तक रखने के कारण जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो कलर होता है धीरे धीरे डल पड़ता जाता है, तो जो चीज हमें दिखाना है वो दिखता नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। मैंने बता ही दिया मेन पॉइंट को क्या करना है, मेन पॉइंट को अपने को अंडरलाइन करना है। मेन पॉइंट टीचर को उठ के दिखे, टीचर को पहले उनके नजर में आ जाए। हाँ देखो, टीचर के पास एक एक दिन में इतने सारे पेपर चेक करने रहते हैं, उनको थोड़ी पेपर चेक करने में मजा आता है, पेपर चेक करना पड़ता है उनको। तो भाई अगर उनको पेपर चेक करना जितना ज्यादा आसान दोगे ना, जितने आसानी तरीके से आप दोगे कि टीचर मैंने पेपर आपके सामने रखा है और टीचर आपका पेपर देख के खुश होगी और वो आराम से चेक कर पा रही है, उतने मार्क्स बढ़ते जाएंगे। बट अगर स्टार्टिंग से ही टीचर को आपने परेशान कर दिया, टीचर को ढूंढना पड़ रहा है कि किधर है ये पॉइंट, किधर है ये पॉइंट, किधर है ये पॉइंट, किधर है, तो भाई आपके स्टार्टिंग से हाफ एक एक मार्क्स उड़ते चले जाएंगे। और हाफ एक एक मार्क्स उड़ते चले गए ना, तो ये जो कारवा है ना, वो लास्ट पेपर तक जाएगा, और लास्ट पेपर तक जाएगा तो ओवरऑल अगर हाफ मार्क्स उड़ रहा है तो समझ लो कितने मार्क्स चले जाएंगे। इसीलिए पेपर का प्रेजेंटेशन, पेपर इतना पावरफुल होना चाहिए, उसमें अगर 2-3 पॉइंट आप कम भी लिख रहे हो ना, अगर 6 पॉइंट है, 6 के जगह 5 पॉइंट भी लिख रहे हो और 1 पॉइंट कुछ भी उसमें रख दिया, मान लो जस्ट एग्जांपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपने को 8 पॉइंट लिखना है, 8 पॉइंट लिखना है, हमें बस याद 5 पॉइंट ही है, पर 3 पॉइंट हमें लिखना है, तो 3 पॉइंट हमने उसी से कुछ बना के लिख दिया, तो टीचर उतना भी फोकस नहीं रखेगी। टीचर देखिए और यार क्या दिख रहा है पेपर, टीचर फटाफट मारती जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो पेपर चेक कर रही थी उनको सब कुछ मिल रहा था। तो इसी तरह से टीचर पेपर क्या करते हैं, चेक करते हैं भाई। इसीलिए ध्यान रखो, पेपर को जितना अच्छा टीचर के लिए आसान बना दोगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। और आप सोचोगे नहीं मैं इधर इधर छुपा के लिखूंगा, टीचर को नहीं मेरा ये दिखेगा, टीचर जितना ज्यादा नहीं पढ़ पाएगी उतने ही मार्क्स कटते जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से समझ लेना। ओके, आप सोच कुछ और रहे हो पर टीचर ऐसा नहीं सोचती है। समझ में आए? तो ये सभी चीजें जो मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बताऊं, और आपके एग्जाम के बाद एक पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत पावरफुल वीडियो लाऊंगा, जिसको आपको टोटल 2-3 महीना मेहनत करना है, जिससे आपका नेक्स्ट पेपर जब आएगा तब तक कुछ और चेंजेस आपके अंदर आ जाएगा। तो उस वीडियो के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।